अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस एक छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन यूके की कैलकुलेशंस के हवाले से। बहुत सारे लोगों को जो है वो वैट के हवाले से परेशानी आती है और उनको समझ नहीं आता कि वैट की कैलकुलेशंस जो है वो किस तरह से होंगी। तो ये एक हमने कैलकुलेटर अमेज़ॉन यूके के हवाले से बनाया है और ये 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन अराउंड 80 to 90% जो है वो परफेक्शन के साथ होता है। ये इस कैलकुलेटर का लिंक आप लोगों के साथ पब्लिकली इस वीडियो के नीचे ही या फिर जो है इस वीडियो के साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो आप भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। ये कैलकुलेटर काम किस तरह से करता है, इसमें कुछ फील्ड्स आपको येलो कलर की नज़र आ रही होंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उस फील्ड्स के अंदर जो है वो अपनी चेंजेस करनी है। बाकी सारे फार्मूलाज ऑलरेडी लगे हुए हैं और वो आपको खुद ही कैलकुलेशंस जो हैं वो करके दिखाएंगे। अब इसमें चार तरह के कैलकुलेटर्स हमने बनाए हैं। एक जो है वो स्टैंडर्ड 20% रेट पे कैलकुलेशंस करता है। एक जो है वो नॉन वैट रजिस्टर्ड इंडिविजुअल प्लान के लिए है। एक फ्लैट रेट जो डिस्काउंटेड होता है 7.5% उसके हवाले से है। और एक है नॉन वैट रजिस्टर्ड प्रोफेशनल प्लान जो होता है उसके लिए। अब ये मल्टीपल कैलकुलेटर्स हैं और अलग अलग तरह से काम करते हैं सारे। हम इस वक्त जो है वो स्टैंडर्ड वाला देखेंगे, 20% वाला। इसमें आपको मुख्तलिफ फील्ड्स नज़र आ रही हैं: सेलिंग प्राइस, आउटपुट वैट, रेफरल फ़ी और सप्लायर प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, इनपुट वैट, एफबीए फ़ी, ग्रॉस प्रॉफिट, अकाउंट प्रोसीड्स, एचएमआरसी, नेट प्रॉफिट, आरओआई और प्रॉफिट मार्जिन। इन सब पे फार्मूलाज ऑलरेडी लगे हुए हैं। आपको सिंपल करना क्या है, हम एक डमी कैलकुलेशन यहाँ पे करके देखते हैं कि सप्लायर की प्राइस अगर अज्यूम करें हम कि जी 25 पाउंड्स है। अब अमेज़ॉन के ऊपर आपको प्राइस जो नज़र आती है उसमें वैट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, लाइक 25 पाउंड्स की अगर सेल हो रही है आइटम तो उसमें 20% वैट इंक्लूडेड है। और हम जो सेलिंग प्राइस अमेज़ॉन पे डालते हैं उसमें इंक्लूडेड होती है वो चीज़। तो अमेज़ॉन रिटर्न में आपको जो है वो अमाउंट जो प्रोसीडिंग्स जो आपको देता है अमेज़ॉन, उसमें वैट इंक्लूडेड होता है जो आपको एचएमआरसी को रिपोर्ट करना होता है या कह लें कि उसको उनको रिटर्न करना होता है। अब इसमें रेफरल फ़ी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है 15% पे। इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा 12% होती है, बाज़ दफ़ा 17 पे चली जाती है, या बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे। इसमें प्लस माइनस जो भी करना चाहें आप यहाँ पे इसको 15 से चेंज करके अपने डिज़ायर्ड परसेंटेज पे कर सकते हैं। वैट का फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये फार्मूला क्या करता है कि 25 पाउंड्स में से 25 पाउंड्स के अंदर चूंकि 20% इंक्लूडेड है, तो ये उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाता है कि जी 25 की अगर सेल हुई थी तो उसमें 4.17 वैट इंक्लूडेड था। ठीक है, आगे इसके आता है सप्लायर प्राइस। यहाँ पे आप अपने सप्लायर की कॉस्ट डालते हैं एक्सक्लूडिंग वैट। इसमें वैट शामिल नहीं होगा। ठीक है, सपोज करें हम जो 25 की हमने बेची, 25 पाउंड्स की, उसकी हमारी कॉस्ट थी 10 पाउंड्स। तो अब ये यहाँ पे इनपुट वैट में ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है कि 10 पाउंड्स की अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उस पर 2 पाउंड्स आप वैट पे करेंगे। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस वैट की आगे फॉरवर्ड होंगी, वो आगे चल के हम देखते हैं। यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट आपको डालनी है। अज्यूम कर लेते हैं इसको 50 सेंट्स या 50 पेंस। ठीक है, अब एफ बी ए फ़ी आती है। तो एफ बी ए फ़ी आप अमेज़ॉन एफ बी ए कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, वहाँ से उसको उठा के यहाँ पे डाल दें आप। हम इस पे लेते हैं 2.5 पाउंड्स। तो ये अब हमें दिखाता है कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट्स जो है वो 8.75 है। ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ये जो है आपकी सेलिंग प्राइस में से कुछ चीज़ें माइनस करता है, जैसे कि रेफरल फ़ी, सप्लायर प्राइस, एफ बी ए फ़ी। आप चाहें तो ग्रॉस प्रॉफिट्स को इग्नोर कर दें। आगे इसके आता है अकाउंट प्रोसीड्स। ये वो अमाउंट है जो आफ्टर सेलिंग सेलिंग प्राइस में से अमेज़ॉन जब रेफरल फ़ी और एफ बी ए फ़ी काटेगा उसके बाद आपको अमाउंट जो है वो ये ट्रांसफ़र होगी, मतलब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी ये अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है एक एच एम आर सी का कॉलम। इस कॉलम में हो क्या रहा है, इस कॉलम में ये हो रहा है कि सिंपल सा जो है वो
£2 आपने ऑलरेडी पे किया था, उसमें जो है वो टोटल आपका सेलिंग प्राइस पे बना 4.17, तो ये लेस हो रहा है उसमें से 4.17 में से जो है वो 2 लेस हो गया, तो रिमेनिंग आपका 2.17 बचा, जो आप HMRC को रिपोर्ट करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे आप, क्योंकि आपने 4.1 कलेक्ट किया कस्टमर से ऑलरेडी। आप अपफ्रंट जो पे कर चुके थे वो £2 पे कर चुके थे, और उसमें से 2.17 बचा जो अब आप HMRC को वापस देंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो है वो सिंपल ये सारी चीज़ें माइनस करता है। अकाउंट प्रोसीड्स में से आउटपुट वैट और सप्लायर प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, ये माइनस होंगी, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये एक सिंपल से कैलकुलेटर हमने बनाया है। ROI जो है वो कैलकुलेट हो रही है आगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट, और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन है जो कि चलता है प्रॉफिट ऑन और सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो ये एक 20% का स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस हमने बनाई है। उसके नीचे और भी हैं, ये दो आपके इतने ज़्यादा काम नहीं आते, ये वाला आपके काम आ सकता है। इसमें भी कैलकुलेशंस तकरीबन सेम ही हैं, बस वैट की कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये नॉन वैट रजिस्टर्ड अकाउंट होता है, तो इसमें HMRC को आपको नहीं देना होता, सारा प्रॉफिट जो है वो आपके पास ही आता है। तो इसको हम सेम उस पे लेके चले जाते हैं, सेम नंबर्स पे, कि 25 की सेलिंग प्राइस थी और सप्लायर प्राइस हमारी थी 10, और 0.5 हमारी थी शिपिंग कॉस्ट, 2.5 हमारी FBA फी थी। तो अब ये फ़र्क है दोनों में। अगर आप वेट रजिस्टर्ड थे तो आपका प्रॉफिट 4.08 था, और अगर आप नॉन वेट रजिस्टर्ड हैं तो आपका प्रॉफिट 5 आ जाएगा। तो ये इसमें थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस होती हैं, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो है वो अपने एंड पे इसकी कंफर्मेशन ज़रूर लें, कैलकुलेशन ज़रूर चेक कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये 100% बिल्कुल परफेक्ट है, 100% जैसे कि मैंने शुरू में बताया ये नहीं है, और अराउंड 80 to 90% कैलकुलेशन इसकी सही है, लेकिन इसको आप क्रॉस चेक लाजमी करें। थैंक यू।